प्राप्त की। पटना। मगध यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? ये गया में है, बोल गया। ठीक। और मैं पिछले 1 साल से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार के रीजनल शाखा गुवाहाटी में LDC ओवर डिवीजन कर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा हॉबी योगा और मेडिटेशन है। ओके मैम। 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया। 2014 से लेके अभी आपने बताया 1 साल पहले से आप जॉब कर रहे हैं, उसके पहले तक आप क्या कर रहे थे 2019 तक? एक्चुअली 2017 में वैकेंसी था SSC के थ्रू, तो उसका ज्वाइनिंग दिया है 15 सितंबर 2020 को। तो उस दरमियान मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया, उसके बाद प्रिपरेशन में अपना कर रहा था UPSC का। UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे। आपका है योगा और मेडिटेशन। योगा के बारे में क्या जानते हैं? योगा के बारे में जनरल व्यू है कि योगा हमारे जीवन को के लिए बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि योगा मतलब एक मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। पूरा होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ के लिए हम लोग योगा करते हैं। योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून। अच्छा, कोविड से योगा का बहुत चर्चा में रहा था, कैसे वो हो पाएगा? जी, योगा एक्चुअली कोविड जब से आया तब से योगा और प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि कोविड में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, मेंटल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग झेले हैं कोविड के कारण, तो उससे बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा माध्यम योगा हो सकता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, जो कि कोविड सीधे अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इस कारण से ठीक है मैम। योगा में प्राणायाम बहुत फेमस है, क्या है वो? और उसका 3 लेवल होता है, वो पता है आपको? 3 लेवल प्राणायाम तो पता है मुझे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता सकता हूँ। ये बताइए। तो प्राणायाम में प्राण और आयाम, मतलब प्राणों का आयाम है, विस्तार है शरीर में। तो हम अगर प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, तो उसे पूरा शरीर में पोर तक हर एक शरीर के अंग तक उससे पहुंचाना चाहिए। तो एक टेक्निक है जिसमें हम लोग 22 स्वर से, बहुत सारे तरीके हैं, इसके एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। तो नाड़ी शोधन जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, तो वायु नासिका से पहले हम लोग सांस को जितना लंबा गहरा सांस लेंगे। महिला सशक्तिकरण पे आपकी क्या राय है? महिला सशक्तिकरण आज बिहार में काफ़ी चर्चा हो रहा है इस शब्द का, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया जा रहा है। जैसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 35% रोजगार में आरक्षण दिए हैं, जो कि हमें लगता है भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। और साथ साथ पंचायत चुनाव में 50% दिया गया है। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण में और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा स्तर पर सुधार किया जा रहा है। घर से उनको बाहर निकालकर स्कूल तक पहुंचाया गया है। बालिका पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, और छात्रवृत्ति दिया जा रहा है बच्चों को, खास करके बच्चियों को, और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक 50,000 रुपये तक का सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पैंडेमिक में रोजगार पे बहुत असर पड़ा है, उसको सुधार करने के लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप क्या कर सकते हैं? आप अपना व्यू बताइए। कोविड का कारण पैंडेमिक का जो प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ा है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा जोर से बोलिए। जो सबसे पहले जो लौट कर आए हैं हमारे यहाँ, जो माइग्रेटेड वर्कर हैं, तो उनका स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसे उनको बताएंगे कि कैसे स्किल डेवलप किया जाए, और यहीं पर रह के उनको छोटा मोटा जैसे कुटीर उद्योग हो गया, MSME सेक्टर हो गया, और कृषि आधारित उद्योग, उन चीज़ों में मैं उनको लगाना चाहूँगा। बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? बिहार का एक समृद्ध इतिहास रहा है। पहले तो बिहार का कुछ फेमस पर्यटन स्थल बताइए। 3-4 जिले का नाम बताता है। बिल्कुल, एक बौद्ध सर्किट किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म का यहीं से प्रादुर्भाव कर सकते हैं। तो हम बोध गया, बौद्ध सर्किट में कौन कौन से जगह है? मुख्य बताइए, जो याद आ रहा है। अगर एक बोध गया हो गया, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, राजगीर हो गया, फिर उसके बाद केसरिया स्तूप है, हरिराज केसरिया, पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया। 3-4 पॉइंट को हम जोड़ने का एक प्लान है सरकार का। फिर जैन सर्किट हो गया। आप इसको कैसे डेवलप करेंगे? इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आपके पास क्या आइडियाज़ हैं? सबसे पहले तो हम क्या करें, साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे वहाँ उस जगह की, क्योंकि साफ़ सफाई होगा तो लोग आने के लिए इच्छुक होंगे। और कनेक्टिविटी पर ध्यान देंगे, हम पथ निर्माण विभाग से कॉन्टैक्ट करेंगे कि जगह का
जो भी है अच्छा कनेक्टिविटी हो, कम समय में लोग पहुँच सके वहाँ पे, और सुरक्षा का वहाँ पे माहौल विकसित करेंगे ताकि लोग आते हैं दूर दूर दराज से लोग, महिलाएं खास करके उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, ठहरने का एक अच्छा व्यवस्था कराया जाएगा। हिंदी लिटरेचर आपने लिया है ना, और ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया था? फिजिक्स। तो एक बड़ा अजीब सा बैठ नहीं पा रहा है लेने का वजह? एक्चुअली फिजिक्स एक ऐसा विषय था कि हम तो फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर लिए उस समय, क्योंकि मेरी रुचि भी रही है हिंदी साहित्य में। बचपन से मैं 3 साल आपने यूं ही बर्बाद किया। क्यों नहीं हिंदी जो ग्रेजुएशन ही करना था तो हिंदी से कर लेते हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं मिसयूज है। साइंस खुद से आप अपने आप को भी जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, जो आप बेस्ट दे सकते थे खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और हमारे देश और राज्य के लिए। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच हमारे अंदर यदि आता है तो हम चीज़ों को अच्छे चलिए बताइए एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिक्स का कैसे यूज किया जाएगा? सबसे पहले तो पुलिसिंग सिस्टम को सुधारने के लिए मैं इस फिजिक्स का उपयोग कर सकूँगा। कैसे? जैसे GPS ट्रैकिंग जो भी होता है उसमें हम उसके बाद फिर LED बल्ब हो गया, या फिर हम किसानी में अगर हम बात करना चाहें सिंचाई के लिए तो हम सोलर पंप कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सोलर जो होता है जो प्लेट उस पर अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। और अर्धचालक आज एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्रांति किया है हमारे जो भी। ठीक है, और बताइए। अच्छा चलिए हिंदी की हम लोग बात करते हैं, हिंदी लिटरेचर की। तो कबीर का बहुत नाम होता है ना, किस लिए प्रसिद्ध है कबीर? कबीर अपने सबसे पहली बात है कि वो अपने बातों को स्पष्ट रूप से कहते हैं, समाज के उदाहरण आज भी प्रासंगिक है। उनका देखा जाए तो बहुत सारी कृतियों को उस समय चोट किए थे। हमें समझाइए कि क्यों फेमस हैं कबीर अपने उल्टवासियों के लिए फेमस है, निर्गुण संत धारा के कबीर हुए हैं जो उस समय के। पॉइंट बताइए मुझे, पॉइंट में मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। कबीर फेमस है अपने निर्गुण शाखा से जुड़े हुए थे, आप कह रहे हैं। अच्छे प्रवक्ता थे, अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखते थे। ठीक है, और बताइए। निरक्षर हुए लेकिन इतना व्यवहारिक बात की है कि आज भी उनके विषयों पर लोग PhD कुछ दोहा वगैरह बताइए, इनका कुछ है? जी, एक है बीजक भी कुछ? जी, बीजक है, शब्द है जिसमें उनका सम्मिलन हुआ है बीजक में। कुछ है तो बताइए, आप लिटरेचर है थोड़ी बताइए। बताना चाहूँगा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूका अपना सो चले हमारे साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कबीर और नानक समकालीन है क्या आपस में? जी समकालीन है, उनकी चर्चा भी कुछ जगह हुई है। नानक का क्या योगदान है सांस्कृतिक रूप से? नानक ने सिख धर्म का सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ही हैं, और उन्होंने भी उस समय के तत्कालीन जो भी परिस्थिति कुरीतियाँ थी या फिर जो भी है उन पर चोट जो भी क्या होता है, जो भी क्या, कुछ बताओ, दो चार क्या कुछ बताओ फैक्ट्स। जैसे उस समय की जातिगत जो भी पूर्वाग्रह छुआछूत थे, हाँ ये सब पता। धार्मिक आडम्बर थे, बहुत ज़्यादा कर्मकांड था, उन चीज़ों को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किन्हें घोषित किया इन्होंने? याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, किसी सिख धर्म के का पटना से संबंध जुड़ता है, कुछ है? जी बताइए। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब, क्या इनकी विशेषता है? उन्होंने सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो एक योद्धा तैयार किए थे, मतलब उस समय लड़ने के लिए लोग जो उस समय की जो अकरमता है। ठीक है। अच्छा चैतन्य बहुत फेमस रहे हैं, क्या इनका भक्ति का माध्यम था? चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। कौन से संप्रदाय की थे स्थापना इन्होंने? कि अगर हम थोड़ा सा बताना चाहें, याद नहीं है। गौंडीय संप्रदाय, थोड़ा सा नहीं, सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है, और चलिए हम लोग थोड़ा हट के बात करते हैं। जनहित याचिका समझ पा रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 32 है ना, उसी के दायरे में रख के काम होता है ये। और अच्छा ये बताइए 32 और 226 में बेसिक क्या अंतर है? वो हाईकोर्ट के लिए जनहित याचिका है 226। हाईकोर्ट में आप सीधे रिट दाखिल कर सकते हैं, और 32 के तहत कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाल श्रम क्या होता है बताइए। बाल श्रम अगर
14 साल से कम के उम्र के बच्चे जिन्हें एक खतरनाक जगह कल कारखाने में आप नियोजित नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वो ऐसे जैसे होटल हो या जो भी जहाँ पे उनका एक शोषण होता है। अभी इसमें इसका कौन सा अधिनियम है? आप काम करते हैं ना लेबर वाले में, कहाँ पोस्टिंग है? गुवाहाटी में से। तो इससे तो जुड़ा हुआ आता होगा, काफ़ी केसेस आते होंगे। जी आता है चाइल्ड। 2-3 चीज़ बताइए मुझे आप कि जो चाइल्ड प्रॉब्लम है लेबर की, एक तो अभी उसमें कुछ संशोधन किया गया 2-3 साल में, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1986 का है ना? अभी किए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ बताइए क्या हुआ है संशोधन? याद नहीं करता। अच्छा आप या अच्छा रिकॉल काम, अच्छा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बहुत सारे केसेस आते होंगे गुवाहाटी वगैरह में, जी हाँ। किस तरह के केसेस आते हैं? एक्चुअली मैं काफ़ी कम समय से वहाँ पे काम कर कितने समय से काम कर रहे हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है वहाँ पे। फिर भी 1 साल तो अच्छा लंबा ये अंतर है। बताइए, ये जो जनहित याचिका है, ये मैं बात कर रहा था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हमारे संविधान से प्रभावित है, नीति निर्देशक तत्व से, किस आर्टिकल से? सॉरी। न्यूनतम सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा क्या होता है ये बताइए। सामाजिक सुरक्षा जिसमें एक उनको एक आय नियमित हो ताकि उनको एक ऐसा नहीं किनको? जो वृद्ध जन हो या फिर समाज के वैसे पिछड़े लोग जिनको मतलब पैसे का अभाव है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूर्ति कर पाते, तो उनके लिए सरकार के द्वारा एक योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके तहत उनको नियमित पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन हो। फिर चलिए ये बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिहार के गांव में क्या असर पड़ रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी का बिहार के गांव में जैसे बच्चे वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक भारत नेट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसके तहत भारत के सारे गांवों को नेट से जोड़ना है, वाईफाई से जोड़ना है। तो एक तरह से क्रांति है। जैसे बीपीओ हो गया, वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर बनाया जा रहा है पंचायत भवन में, ताकि वहाँ पे आवासीय जाति जो भी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं भारत बिहार सरकार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कुछ अच्छा होता है ये मतलब गांव में मेन चीज़ बताइए। मेन शिक्षा में क्या बदलाव लाया है बिहार के गांव में? कोविड में देखो ऑनलाइन शिक्षा बच्चों, यही तो मैं जानना चाह रहा था जी, आपसे। जी, जी। हाँ, बताइए क्या कैसा? ऑनलाइन शिक्षा जो गांव में स्कूल बंद हो गए तो वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। फिर स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है जिसमें चलिए ओवरऑल पूरे गांव में क्या बदलाव लाया है? 3-4 विषयों में बताइए क्या क्या चेंजेस आए। पहला तो एक एजुकेशन की हम लोगों ने बात Education की। और आगे बताइए कैसा लाया? जनधन अकाउंट वगैरह जो है, तो वित्तीय समावेशन जी की बात। वित्तीय समावेशन है, और और कुछ बताइए। तीसरा स्वास्थ्य वगैरह के क्षेत्र में भी आया है कुछ बदलाव? आयुष्मान भारत योजना। इसलिए मुझे आप ये बताइए कि बिहार का सुदूर गांव है, विलेज है ना, काफ़ी पिछड़ा हुआ, आपकी पोस्टिंग जो है एसडीएम के रूप में होती है, 4-5 क्या गांव में सुधार करना चाहिए बताइए, सिर्फ पॉइंट वाइज बताइएगा। शिक्षा सुधार में हम पहला सुधार करेंगे कि स्कूल प्रॉपर बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था करें। ठीक है, एक हुआ। दूसरा कि इंटरनेट का कहीं स्पीड धीमा तो नहीं है, बिजली कटौती हो रही है कि नहीं, ताकि इस चीज़ को पता करेंगे। ठीक है। और तीसरा कि वहाँ शौचालय है कि नहीं स्कूल में, ताकि बच्चियाँ शौचालय। शिक्षा की जो बुनियादी चीज़ें हैं आप उस पर फोकस करेंगे, इंटरनेट का भी देखेंगे। एक हुआ, और चीज़ें बताइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेंगे कि हर एक गाँव में एक एम्बुलेंस हो, या फिर कम से कम पंचायत स्तर पर। ठीक है, बहुत अच्छा। और इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर जो भी गांव के जो 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 पीडीएस प्रणाली है। अच्छा ये बताइए, बिहार में बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा माना जाता है ना, किस लिए बिहार से बौद्ध धर्म जुड़ता है रिश्ता? बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान का यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोध गया। और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और मौर्यन एम्पायर जो था वहाँ पे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, खास करके अशोक सम्राट। अच्छा जैन धर्म का भी बताइए, बिहार से जुड़ता है जी। पावपुरी जो महावीर जी, कहाँ किस जिला में है अभी? याद नहीं कर पा मुझे। अच्छा महावीर का भी जन्म हुआ था ना, कहाँ हुआ था? उंडग्राम। वो कहाँ पड़ता है?
चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर अभी थोड़ी देर में। कुछ हम लोग भूगोल से बात करते हैं, फिर सर आपसे पूछेंगे। मानसून जो है, भारतीय मानसून ले लीजिए, इवन बिहार में भी चेंजेस आ रहा है, उसके नेचर में चेंजेस आ रहा है, पिछले दशकों से काफ़ी बदल गया। तो क्या रीज़न है उसमें ज्योग्राफी अप्रोच में? सबसे पहले तो पता नहीं चल पाता है, जो एक हवा चलती है, भूल रहा हूँ शायद नाम ऊपर, हवा चलती नहीं मानसून का चीनू नहीं, दूसरा चीज एक जो मानसून, चलो अच्छा चलो ठीक है, हटाओ। ग्लोबल वार्मिंग मानसून को कैसे प्रभावित कर रहा है ये? जी, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले जो गर्मी, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण मौसम बोलते जाइए। अनियमितता आ रही है, मानसून कभी देर से होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित होने के कारण वैश्विक तापमान, मतलब तापमान बढ़ते जा रहा है पूरा धरती का, और औद्योगिक धरती का तापमान बढ़ रहा है जी, वायुमंडल का। अच्छा हाँ, ऐसे जी, बताओ। उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति से पहले जितना तापमान कहाँ था, चले गए, किसवीं सदी में? अच्छा, इससे 3-4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह हो, वही बताइए। एक पेरिस जलवायु समझौता हुआ, उसके बाद एक रियो दे जेनेरिया, ठीक है, चलिए और हो हो गया, एक मॉन्ट्रियल, वो क्या था सम्मेलन? मॉन्ट्रियल किस विषय पे था? एक ओजोन परत से संबंधित था। ओजोन परत के कहाँ पाया जाता है ना बंटवारा वायुमंडल में, कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। चलिए ठीक है। 2-3 और सवाल है। आसियान के बारे में बताइए कि जो आसियान है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आसियान है क्या, 2-3 लाइनों में। आसियान साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं और साउथ एशिया के कंट्री, दोनों का एक सम्मेलन है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1995 95 जैसे गुजरात सिद्धांत है ना, वो क्या है वो बताइए। एक्ट इस पॉलिसी क्या, वही बताइए, कुछ तो बताइए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक लोकिस्ट पॉलिसी का एक ट्रांसफॉर्मिंग रूप है, जिसमें हम अपने ये हमारे नेबर कंट्री हैं, खास करके दक्षिण पूर्व के, उनसे संबंध स्थापित करने का, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी एक और 2-3 पॉइंट जोड़े हैं, सामरिक महत्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान। चीन जो है, देखिए पश्चिम वाले हिस्से में, ये चीन जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में या इंडिया के आसपास देखेंगे हिंद महासागर से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को, है ना। इसके प्रत्युत्तर में इंडिया भी अपना ये कर रहा है, कुछ बताइए क्या सब चल रहा है? सबसे पहले वो दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमा रहा है, साथ ही साथ हिंद महासागर में भी श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को जो डेप्थ पॉलिसी में वो वहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो मालदीव में भी अपना, म्यांमार में भी अपना फैक्ट्री जमा रहा कुछ है। नाम है उसका, कुछ पोर्ट वगैरह विकसित किया, क्या किया म्यांमार में? म्यांमार में भी एक पोर्ट विकसित किया, 1 या 2 या अन्य? नाम याद नहीं आ रहा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश का भी याद नहीं आ रहा। कुछ उसकी नीति बताइए। OBR क्या है? हाँ, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का है, जो प्राचीन सिल्क रूट है उसको फिर से वो जीवित करना चाहता है, ताकि अपने वैसे घूम कर नीचे से आता है तो काफ़ी उसको। नेपाल विवाद क्या रहा इंडिया के साथ अभी रिसेंटली? लिपुलेख एक जगह है, लिपुलेख जी नहीं। सॉरी एक मिनट सर, 1-2 और बच रहे हैं, फिर सर ले लेंगे। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार में बहुत फेमस है ना, जो मिलना चाहिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेम, इससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार, लेकिन दब सा गया है, क्या वजह रहा है इसका? सबसे पहले तो जो मधुबनी पेंटिंग करते थे तो उनको एक सुरक्षा देना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरह का सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा, ताकि रोजगार मुहैया उनको कराना चाहिए था, मधुबनी पेंटिंग को विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए था। सरकार तो ले जा रही है, अब वर्तमान में प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन पीछे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बताइए क्या होगा। जी, मधुबनी पेंटिंग में जैसे कुछ अच्छा, ये होता क्या है, ये बताइए, है क्या बेसिकली ये मधुबनी पेंटिंग्स, क्या विषय वस्तु पे आधारित है? मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल एक छोटे छोटे चीज़ों को मतलब वो उकेरती है दीवार पे। किस तरह की चीज़ों को? जैसे प्राकृतिक जो भी है, प्राकृतिक दृश्य हो गए, ये सब चीज़ों। सर आपने देखा होगा कोविड जब हुआ तो माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो वापस आ गए, बहुत बड़े बड़े शहरों में जो काम कर रहे थे वो बिहार में आ गए, और
जब बिहार में आए थे उनके पास काम नहीं था, आज भी एक समस्या पैदा हो रही है माइग्रेंट लेबर्स की, क्योंकि सेकेंड वेव भी आया। क्या चुनौतियाँ थी सरकार की और क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे अगर माइग्रेंट लेबर्स को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, एक गुजर बसर देनी है, तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो उनको यहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, खास करके जो अनस्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनको स्किल डेवलपमेंट में करना चाहिए था काम, और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको संगठित क्षेत्र में लाना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ के जो फार्मिंग जो एग्रोबेस इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाकर बहुत उच्च स्तरीय अगर ढंग से काम किया जाए इस पर, तो यहाँ के जो भी, क्योंकि 70% यहाँ पर जनसंख्या कृषि पर जीवन यापन करती है, तो अगर इस क्षेत्र को विकसित कर दिया जाए तो यहाँ के बहुत जो भी माइग्रेंट वर्कर है उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। चाइल्ड लेबर अभी भी आप देखते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, और छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे तो चाइल्ड लेबर हो रहा है, बहुत सारे कानून बने हैं, मगर फिर भी उसका कोई जो आउटकम है वो जो होना चाहिए था वो नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए ताकि, और एक निगरानी व्यवस्था ज़बरदस्त हो ताकि एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया जा सके, और जो भी NGO है NGO का हेल्प लिया जाए। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जो जुड़े हैं, कुछ NGO का हेल्प लेकर एक मॉनिटरिंग किया जाए हमेशा, मॉनिटरिंग को और सुदृढ़ करने के लिए। सूर्य नमस्कार योगा में एक पार्ट है, वो हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। बता सकते हैं 3 मुझे क्वालिटी या जो आपको याद आ रहा है वो बताइए कि हेल्थ के विषय सूर्य नमस्कार क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो समय की लोगों के पास कमी है, तो अगर ये पूरा इस पैकेज को कर लिया जाए 12 आसन। सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो 3 हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्या होता है? पहला तो शरीर लचीला बनता है, और हम अपने श्वास जो है गति उसको, जो हमारे जो भी सांस लेने का जो क्षमता है वो उसकी वृद्धि होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से पहुंचता है हमारे शरीर। मसल की टाइटनिंग भी होती है सूर्य नमस्कार। चलिए, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई, ठीक है। ओपेक आप समझ रहे हैं, ओपेक कंट्रीज, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर तेल की कीमतें को कम किया जाए, कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में आया था, तो ओपेक कंट्रीज़ की तरफ से पहल अगर होगी तो तेल की कीमतें कम हो सकती। क्या क्या पहल हो सकती है? वो लोग क्या करते हैं, उत्पादन को कम कर देते हैं, तेल निकालना। तो अगर तेल निकालना कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसका दाम बढ़ जाएगा। इस करते वो लोग क्या किए हैं, इस बार निर्णय लिए हैं कि तेल उत्पादन बढ़ाया जाए, कच्चे तेल का खनन और ज़्यादा तेज़ी से किया जाए ताकि इस पर नियंत्रण हो जो बढ़ती मूल्य है। अभी ट्विटर न्यूज़ में मैनिपुलेटेड मीडिया एक टर्म यूज़ हुआ था, बता सकते हैं क्या है मैनिपुलेटेड मीडिया? थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी, जो है बताइए। मैनिपुलेटेड मीडिया में जिसमें वो सही जानकारी नहीं होती है और गलत जानकारी को प्रचार प्रसार करते हैं, फेक न्यूज को। ट्विटर जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। अभी भारत सरकार ने भी ये बात कही थी। क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे जब सोशल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो, तो क्या इसमें कदम उठाने चाहिए ताकि सोशल जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनमें एक डर पैदा हो? जो सरकार की योजना नीति है जिसमें आया था एक ग्रीवेंस ऑफिसर, ट्विटर ने कहा कि वो नियुक्ति नहीं करेगा। तो सरकार ने फिर हाईकोर्ट ने उस पर बताया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आपको लगाना ही होगा यहाँ पर अगर काम करना है, क्योंकि आप भारत सरकार के नीति नियमों को पालन करना ही होगा। कोविड वैक्सीन के कुछ नाम बताएं जो अभी यूज़ हो रहे हैं। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, उसके बाद हो गया मॉडर्ना। फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। मैं कुछ सवाल फिजिक्स से पूछूंगा। फोर्स कैल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं जी? न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अभी स्पेस क्राफ्ट में, क्यों क्रायोजेनिक्स में उन्होंने स्विच करेंगे? पहले तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी, ठीक है। पहले स्केप टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, अभी क्रायोजेनिक्स यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है क्रायोजेनिक्स? याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी सॉल्यूशन को 2 भागों में तोड़ना, उसके जो धनायन है और ऋणायन है सब, तो उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम अभी आपने सुना होगा, बहुत चर्चित है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
3 सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। कौन से 3 सेक्टर्स में? एक है फेसबुक पे, जो भी आईटी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर मैं आर्टिफिशियल सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, आप मुझे कोर बता रहे हैं। क्षेत्र जी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में सर। सर्विसेज में, जी, एक निर्माण क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो सकता कंस्ट्रक्शन है, में, ओके। और एक कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो मेडिकल में? सकता है। मेडिकल में भी हो सकता है, रोबोटिक्स, जो भी सर्जरी हो। अभी ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेडिकल जो है सेक्टर में उससे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्यों ऐसी बातें कही गई? क्योंकि आज कोविड-19 जो हो, तो बहुत सारे जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, तो इसमें तो आपको दूरी थोड़ा बना कर रखना है फिजिकली। इस कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है इस कोविड पैंडेमिक को देखते हुए। ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर मूव कर रहा है, इवन बिहार भी मूव कर रहा है और इंडिया भी मूव कर रहा है। बिहार में ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले तो कल ही का न्यूज है, 50 CNG बस दिया गया है, जो कंपेनी नेचुरल गैस है। उसके बाद आज एक गैजेट में प्रकाशित हुआ है बिहार सरकार का, जिसमें कहा गया है पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के द्वारा कि आप पॉलीथीन वगैरह जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। एक लिमिटेड समय दिया गया, डेडलाइन दिया गया है। और फिर उसके बाद वृक्षारोपण 17% किया जा रहा है 1 आवर को, जल जीवन हरियाली मिशन किया जा रहा है। वेरी गुड। चलिए यहीं पे इंटरव्यू, रिलैक्स हो जाइए, यहीं पे इंटरव्यू एंड करते हैं हम, ठीक है? मैम फीडबैक मैम देंगे, और मैम जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हम लोग बोर्ड में रखे हुए हैं कुछ बताने के लिए कि कुछ आप लोगों को हेल्प हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसको यूज़ कीजिए। कुछ लिखते जाइएगा उसमें, है ना, तो बाद में आप कीजिएगा, अभी समय है। कॉन्फिडेंस आपके पास है, उसको यूज़ कीजिए। आप नर्वस, आपको पता है फिर भी आप नर्वस हो रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। बाकी सब कुछ आपका बहुत अच्छा है। एक चीज़ पूछना चाहिए, आपका जो टंग ट्विस्ट हो रहा है वो आपका प्रॉब्लम है या आगे जो वर्ड से हाँ नहीं, आप कोई वर्ड स्लिप कर जा रहे हैं, जैसे क को कुछ और बोल रहे हैं, च को कुछ और बोल रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम हाँ, है ऐसा या महसूस नर्वसनेस की वजह से है? प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम इसको नहीं तो है। फिर नर्वसनेस की वजह से है, तो इसको कंट्रोल कीजिए, इस पे काम कीजिए। इसके लिए आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बैठिए, वहाँ पे बात कीजिए, ये आपका सुधरेगा। मिरर प्रैक्टिस। हाँ, मिरर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस जो है वो भी, जो आपको पता है उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए, नहीं पता है तो उस चीज़ को भी कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हमको नहीं नहीं, पता है, हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आवाज़ धीमा हो जाता है। आवाज़ बहुत धीमा जा रहा है आपका, बहुत 2-3 ज़्यादा दफे धीमा जा रहा है, हम लोगों को कहना करना पड़ा पड़ा। आवाज़ का। सुनने के लिए ध्यान देना पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आवाज़ बहुत, अभी तो आप हमारे काफ़ी नज़दीक बैठे हैं, जब वहाँ बैठेंगे तो वहाँ दूरी भी काफ़ी होगी, और अभी कोविड जैसे के वजह पिछली बार से क्या शीशा कहते लगा हैं, हुआ शीशा लगा हुआ है, और फिर उस पर तो सीनियर्स काफ़ी होते हैं, किसी कारण बस मान लीजिए पंखा एसी कुछ ऐसा रहा, आवाज़ तो आपकी और दब जाएगी। अगर नहीं सुन पाएंगे तो आपस में गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी सर जब बोलते हैं तो मेरा कैसा टोन रहता है? मैम बताएं। वो आपका सही है, लेकिन उसके साथ जो आपका स्माइल जो जा रहा है वो कुछ ज़्यादा लंबा चला जा रहा है। स्माइल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लंबा जा रहा है। जब स्माइल कर रहे थे उस हाँ। समय तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे। वही बता रहे हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, लाइट स्माइल रखना है। क्वेश्चन अगर हो जाए हाँ। मेंबर की तरफ से तो उसमें मुस्कुराना है कि नहीं? मुस्कुराना है, अगर मुस्कुराना है। जैसे आप रोचक क्वेश्चन किए थे उस समय तो हम बताइए, हाँ। कौन सा क्वेश्चन बताइए। शायद शुरुआत में भूल रहे हैं क्या था। अच्छा ठीक है, चलिए। एक चीज़ और था, हाँ, मैम। आपका अभी हमको फील हुआ सर, जो मधुबनी पेंडिंग वाले हाँ। पूछे थे उसमें आप सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, कुछ उसको थोड़ा सा थोड़ा इशारा कं- था, उसको इशारा लग रहा था ऐसा देख हाँ, करके, तो उसको थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कंट्रोल करने की कहीं जरूरत एक है, आक्रोश। क्योंकि आप आलोचना नहीं कर सकते सरकार की, आप सरकार के अधीन ही देखिए, रहने वाले हैं। बाकी सर बताइए मधुबनी आप। पेंटिंग्स है ना, क्या है, जागरूकता की कमी है, विज्ञापन तंत्र बहुत मजबूत नहीं है, बिहार प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है, तो हाँ, तो इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारा, एजुकेशन की कमी, ओवरऑल जो है इसका प्रभाव पड़ जाता है इस पर, है ना। तो एक ये है, गवर्नमेंट तो लंबे समय से इसको प्रमोट कर रही है, रेलवे वगैरह में भी आप देखेंगे, दरभंगा क्षेत्र में ट्रेन में और अन्य तरह से कुछ लोग विदेश में भी गए, उसको एक तैयार कर लीजिएगा एक टॉपिक। एक और करना है, रुकिए हमको बताने दीजिए, है ना, समय का अभाव है। एक चीज़ ये है, ये पहला इंटरव्यू है आपका बीपीएससी में? हाँ, ठीक है।
जॉब गुवाहाटी में करते हैं, तो गुवाहाटी से जुड़ा लिखते जाइएगा, समय का अभाव है। गुवाहाटी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ऐतिहासिक जो मेन है, जैसे कामाख्या मंदिर है, इतिहास में कौन वंश था वो देख लेंगे हम लोग, ट्रेन की रेलवे का क्या है, और ये जो जिसमें अब जॉब करते हैं जॉब नेचर बिहार से जोड़ के देखिए, जैसे हम कैसे पूछ लिए थे। पॉलिटी में कुछ कमज़ोर दिखा, DPS देखना है या नीति निरीक्षक तत्व देखना है, और आर्टिकल 32 और 22(6) बहुत बड़ी गलती हो गई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप। और उसमें चाइल्ड लेवल का क्या जोड़ दिए थे। जनहित याचिका देखिएगा, पकड़ में आ गया, हमारी गलती आ गई, कहाँ कहाँ पकड़। प्रस्तावना देखिए, पूरा प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में ये देखना है कि आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा, उसको बांट दीजिए। 4-5 भाग में बटा हुआ है, एक वो देख जानते हैं सब, बट एक देखना है फीमेल वाले में भी देखना है कि कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। गवर्नर के बारे में देख लेना है, बिहार में हमेशा देखिए डिस्प्यूट रहता है। कुछ राष्ट्रपति के देख लेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे जो आप में इसमें पढ़ते हैं, बस एक जानकारी रखनी है और उसको वर्तमान संदर्भ से देखना है। एक सामाजिक सुरक्षा, चूँकि आप जहाँ जॉब करते हैं, और इसमें सामाजिक सुरक्षा क्या है, जो उस समाज में आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा भी आ जाएगा, अपंग हो गया, दुर्घटना हो गया, कोई मर गया, कोई प्राकृतिक आपदा, ऐसे में समाज के वो सरकारी तंत्र के द्वारा मदद दी जाती है। अब बाकी योजनाएं वगैरह तो आप जानते ही हैं, तो उसको वृद्धा पेंशन वगैरह, इसको बेहतर हम लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि जॉब नेचर और जानना भी चाहिए। एक हो गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था, बाल श्रम को अच्छे से तैयार कीजिए, व्यवहारिक चीज़ें बताइए बाल श्रम। हाँ, हिंदी लिटरेचर है तो कबीर को और अच्छे से जानते तो हैं ही, अपने दोहा बहुत अच्छा बताया, बट क्या है कि उसको हम कैसे पॉइंट वाइज बोलेंगे, समय का अभाव होता है। नानक के बारे में भी थोड़ा सा और बेहतर देखिए, उसको उत्तराधिकारी मिस कर गया तो एक बार सिख धर्म से जोड़ लेंगे। हाँ ठीक है। एक IR में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, आसियान को देखना है, चाइना को देखना है, मध्य एशिया को देखना है, USA के साथ देखना है ना। बीमस्टेक मतलब सार्क प्रासंगिकता को रहा है, बीमस्टेक उभर रहा है, इस तरह के आसपास चाइना का क्या पॉलिसीज़ हैं, भारत कैसे, तो और थोड़ा बेहतर काम करना होगा, क्योंकि नंबर लेना है ना बोर्ड में, तो एकदम बढ़िया काम। ज्योग्राफी कमज़ोर आया, आप लिखिए ज्योग्राफी कमज़ोर है, VVI ज्योग्राफी पे काम करना है। भारतीय मानसून को बहुत बेहतर ढंग से बताना है। एक हवा चलती है, लिखिए लिखिए, इंटरव्यू चल रहा है, एक हवा चलती है वो लिखिए, वो उस तरह से नहीं बोलना है। उसमें ज्योग्राफी का रीजन बताइए ना, वो क्यों चेंजेज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे ला रहा है, एल नीनो से कैसे प्रभावित हो रहा है, ज्योग्राफिकल अप्रोच में कैसे चेंजेज आ रहे हैं, तो वो चीज़ जानना था बोर्ड को। ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया से जोड़ के देखिएगा, जैसे हिमालय में ग्लेशियर वगैरह तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी से कन्वर्ट कीजिए, जीवों से कई चीज़ें देखिए। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो प्रेशर बनाएंगे और तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन पूछेंगे, समझ रहे हैं। ये अभी ये 50 क्वेश्चन हो गया है हम लोगों ने किया, और थोड़ा सा बाल श्रम से सूचना प्रौद्योगिकी का आम आदमी में क्या, वहाँ भी लैग कर गए है ना। जैसे स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन वगैरह बताइए, शिक्षा में भी हमें मदद करना पड़ा, वोट नहीं करेगा, वो सिर्फ मुस्कुराएगा। कृषि में कैसे गांव का होगा, मान लीजिए ई-नैम है, बैंकिंग है, कैशलेस चल रहा है, इन सारी चीज़ों को जो आप मेंस के लिए पढ़े हैं और जो आप तक इकट्ठा करके आइए, हम लोग होपफुली मिलते हैं, थोड़ा सा दबाव बनाएंगे और रिलीज़ करेंगे, बनाएंगे रिलीज़ करेंगे। अभी टाइम है 5 अगस्त है ना, और फिर ठीक है। थोड़ा सा ये सब मत बोलिए, थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अभी मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अच्छा, इतना ही ये वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, ये सब वर्ड नहीं यूज़ करना है। क्रायोजेनिक्स के बारे में पूछा, वो लिक्विड, उस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्यूल रखना, इसीलिए क्रायोजेनिक्स के लिए जाए। पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि उसके लिए अलग से लगाना पड़ता था हीटर, जिसके लिए फ्यूल जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन रखे, उस टाइम वहाँ पे जाने पे लिक्विड जमने लगता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक्स का यूज़ उन्होंने किया। इलेक्ट्रोलाइसिस आपसे पूछा तो वो आपने बताया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने कुछ बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके आएंगे। अगली बार जब आएंगे तो और स्पॉन्टेनियस सवाल होगा। हिंट नहीं करते हैं वो लोग, हिंट क्यों करेंगे, उनको तो बेस्ट कैंडिडेट लेना है ना, वो फिल्टर कर लेते हैं, हिंट क्यों आज करेंगे? हम लोग क्या कर रहे थे, और भी मैं स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, आपको बोलने की दे रहे हैं, आपकी कमियों को देख रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, किसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। 5 अगस्त को है तो कैसे आपको बुलाया जाए, कि हर टच को देखिएगा। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, बहुत छिपा हुआ क्वेश्चन है, बौद्धन और ये सब पे कुछ पेंटिंग से बहुत चालाकी से पूछा गया, IR से भी क्वेश्चन पूछा गया है, गांव से जोड़ के पूछा गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कंपेयर हम लोगों ने किया है, फिजिक्स का, हिंदी लिटरेचर का, मैम ने योगा, सब अन्य चीज़ें सर ने पूछा है, तो कई चीज़ों डाइवर्सिटी है। अगले बार करके आएंगे और